हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेके आए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो कि अर्न वैल्यू एनालिसिस पे। और ये जो है 2022 में के पेपर में पूछा गया था। और ये मतलब बाकी जो हम लोग ने अर्न वैल्यू एनालिसिस पे क्वेश्चंस किया था ना, उससे थोड़ा सा ये अलग है। इसमें हम लोग को बाकी क्वेश्चन हम लोग को क्या होता था कि शेड्यूल वेरियंस कैलकुलेट करो, कॉस्ट वेरियंस कैलकुलेट करो, एसपीआई एंड सीपीआई कैलकुलेट करो। बट हम लोग को यहाँ पे सीएसआई भी पूछा है, तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग को प्रोजेक्ट पे कमेंट करने ही बोला है कि ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कैसा कर रहा है। और आई होप ये जो प्लेलिस्ट है आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। अगर ये हेल्प कर रही है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला, प्रोजेक्ट इन 26 वीक हैज एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 2,70,000। इट वाज शेड्यूल कॉस्ट जहाँ पे हम लोग को दिया है 60,000। एंड फॉर द वर्क परफॉर्म बजट वैल्यू वो दिया 2 लाख, सॉरी ये 2,60,000 है। और ये 2,72,000। हम लोग को कॉस्ट वेरियंस, शेड्यूल वेरियंस, एसपीआई, सीपीआई, और ये जो अलग है ना, मैं बताता कि ये क्वेश्चन में अलग पूछा हम लोग को सीएसआई। और हम लोग को प्रोजेक्ट का स्टेटस में भी कमेंट करने वाला है कि प्रोजेक्ट ओवरऑल कैसे काम कर रहा है। हम लोग स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले सारी चीजें नोट कर लेते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट हम लोग को कितना दिया है, 2,70,000। फिर हम लोग को शेड्यूल कॉस्ट दिया है एससी, इसको इसको ही हम लोग प्लान वैल्यू ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कभी भी शेड्यूल कॉस्ट दिया रहेगा मतलब प्लान वैल्यू ही दिया रहेगा। तो 2,60,000 ये हो जाएगा हमारा। और हम लोग को इसके अलावा वर्क परफॉर्म, तो ये हम लोग को जो है ना अर्न वैल्यू यहाँ पे दिया है, जो कि होगा 2,72,000। और हम लोग को क्या क्या पूछा है, कॉस्ट वेरियंस पूछा है, शेड्यूल वेरियंस पूछा है, सीपीआई, एसपीआई, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और सीएसआई भी पूछा है, जो कि कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले, तो आप लोगों को पता ही है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अर्न वैल्यू हमारा कितना है, 2,72,000, माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारा कितना है, 2,70,000। जब हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 2,000। और ये जो कॉस्ट वेरियंस है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, कॉस्ट वेरियंस इज ग्रेटर देन होता है, हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट इज विथ इन बजट। मतलब हमारा जो कॉस्ट है बजट के अंदर ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा वहां पे खर्चा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, शेड्यूल वेरियंस कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है, अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। अर्न वैल्यू हमारा कितना, 2,72,000। प्लान वैल्यू कितना है, 2,70,000। दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, सॉरी 2,70,000 नहीं है, प्लान वैल्यू हम लोग को 2,60,000 है। दोनों माइनस करेंगे तो 12,000 आएगा। तो हमारा कॉस्ट वेरियंस यहाँ पे भी, सॉरी शेड्यूल वेरियंस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अहेड ऑफ टाइम। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये जो हमारा शेड्यूल है प्रोजेक्ट का वो अहेड है, मतलब जितने टाइम पे उसको होना चाहिए था उससे आगे ही चल रहा है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्न वैल्यू हमारा कितना है, 2,72,000। एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 2,70,000। तो ये 3 जीरो तो यहाँ पे गए। और इस 272 को अगर हम लोग यहाँ पे 270 से डिवाइड करेंगे ना, तो जो हम लोग को आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 1.0074। इसी तरीके से, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये क्या बता रहा है, जो हमारा कॉस्ट है ये सेम हमारा कॉस्ट जो है विथ इन बजट है। इसी तरीके से हम लोग एसपीआई निकालेंगे, तो क्या होता है, अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू। अर्न वैल्यू हमारा 2,72,000 है, प्लान वैल्यू 2,60,000 है। ये 3 जीरो यहाँ पे भी गए। 272 को अगर 250 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 1.0461। तो इतना तो हम लोग को पहले भी आता था, तो आप लोग ने इतना तो खुद से कर ही लिया होगा। अभी हम लोग को क्या सीएसआई कैलकुलेट करना है। तो सीएसआई का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है एसपीआई इंटू सीपीआई। इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.0461 मल्टीप्लाई 1.0074। जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0536। और इससे हम लोग क्या पता चलता है, ये सीपीआई भी जो, सॉरी सीएसआई जो बी जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब जितने कॉस्ट में होना चाहिए उससे पहले में हो जाएगा अच्छे से। और प्रोजेक्ट इज
फास्टर, और ये बहुत फास्ट काम कर रहा है, फास्ट क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये टाइम से अहेड है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अगर हम लोग को इस पे कमेंट करना रहेगा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा चला, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट गुड है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओवरऑल प्रोजेक्ट इज डूइंग वेल। और बाकी आप लोग थ्योरी में आंसर बना के लिखना है तो मास्टर को होते ही हो, तो बना के एक लंबा चौड़ा आंसर लिख देने का उसका कंक्लूजन टाइप का, तो आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक अर्न वैल्यू एनालिसिस का एक और सम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्राई है ना, मैं चाहता हूँ कि जितने भी वैरायटी है ना सारे वैरायटी कवर कर दूं, ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप उसमें फंसो नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट डे 70 एग्जिबिट एंड एक्चुअल कॉस्ट हम लोग को कितना दिया है, ये दिया है 78,000। फिर हम लोग शेड्यूल कॉस्ट जो कि हमारा प्लान वैल्यू भी होता है, तो वो दिया हम लोग को 84,000। इसके अलावा अर्न वैल्यू ये दिया है 81,000। और हम लोग को पूछा क्या, कॉस्ट ये दिया हुआ है, कॉस्ट वेरियंस पूछा है, शेड्यूल वेरियंस, सीएसआई पूछा है। तो सीएसआई तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपीआई इंटू एसपीआई, मतलब हम लोग को ये दोनों भी फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग को सीएसआई मिला। और एक जो क्या था, टाइम वेरियंस। तो अगर आप लोगों को ये पिछला वाला सम समझा है ना, तो आप लोग वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एटलीस्ट इतनी सारी चीज, ये जो वैल्यू है ना, ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और आप लोग कर दोगे, मुझे पता है। तो कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला होता है प्लान वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्लान वैल्यू क्या हो जाएगा 84,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा 78,000, तो क्या हो जाएगा 3,000। और क्योंकि कॉस्ट वेरियंस हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो विथ इन बजट है, मतलब जो हम लोगों ने बजट डिसाइड किया था उसके अंदर ही हमारा सारा काम हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग शेड्यूल वैरियंस निकालेंगे तो क्या होगा, प्लान वैल्यू माइनस यहाँ पे ये अर्न वैल्यू होगा, फॉर्मूले में मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे भी क्या होगा, ये अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 81,000 माइनस 84,000, जो कि हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3,000। और ये नेगेटिव है, तो हमारा शेड्यूल वैरियंस नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, ये लेस देन 1 क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है, मतलब जितना हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया था ना उससे पीछे ही चल रहा है। इसी तरीके से हम लोग कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। तो अर्न वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना है 81,000, एक्चुअल कॉस्ट 78,000। तो ये हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को जो आंसर मिलेगा यहाँ पे 81 डिवाइड बाई, अगर 78 आप लोग करते हो तो आएगा 1.0385। इसी तरीके से अगर हम लोग एसपीआई निकालेंगे तो होता है अर्न वैल्यू अपॉन प्लान वैल्यू, तो जो होगा 81,000 अपॉन 84,000। तो 3 जीरो तो गए, 81 को 84 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.9643। तो इस तरीके से हमारा सीपीआई और एसपीआई निकला है। हम लोग को अगर सीएसआई कैलकुलेट करना रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है सीपीआई इंटू एसपीआई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.0385 इंटू 0.9643। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 1.001। और ये सीएसआई जो है हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है हमारा कॉस्ट एफिशिएंट है एंड प्रोजेक्ट इज फास्ट, मतलब ये बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि हम लोग को टाइम वेरियंस भी पूछा है। अभी टाइम वेरियंस तो इससे पहले एक भी समय पूछा नहीं था, यही एक समय जिसमें टाइम वेरियंस पूछा है। तो टाइम वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एस टी आई माइनस 1 इंटू एस टी। ये जो एस टी है ना, ये शेड्यूल टाइम है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो वहां पे हम लोग को 117 दे दिया था, कितना 78 डे पे पूछा था। तो ये जो शेड्यूल टाइम है ना हमारा, यही है 70, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसपीआई जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग को एसपीआई कितना मिला था 0.9643 माइनस 1, और शेड्यूल टाइम हमारा 70 था। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2.44, जो कि अप्रोक्सीमेटली -2.5 आ रहा है। तो ये जो है हमारा टाइम वेरियंस है। तो आई होप आपको ये सम समझा,
और जो भी मैंने सारी वैरायटीज कवर करने की कोशिश की अर्न वैल्यू एनालिसिस में, वो अच्छे समझा। और इस पे अगर क्वेश्चन अभी आता है आपको एग्जाम में तो आप जरूर कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।